नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी विद प्रैक्टिस एंड थ्योरी के साथ। तो आज का हम पहला क्वेश्चन है कि ओष्ठ, ओष्ठ्य और स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण घोष वर्ण कौन सा है। तो इसको पहचानने के लिए पहले आपको जानना होगा कि घोष वर्ण कौन होते हैं। तो घोष वर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होता है उसे हम सघोष कहते हैं। और जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है, प्रत्येक व्यंजन का जो पहला वर्ग दूसरा वर्ग होता है उसे हम अघोष कहते हैं। तो व्यंजन के वर्ग को आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पे वर्ग के स्थानों प्लेस वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये हैं व्यंजन के वर्ग। तो का वर्ग में आप देख सकते हो जो तीसरा, चौथा और पांचवा हमने बताया था वो सघोष होते हैं। तो ये का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो तीसरा, चौथा, पांचवा है इनको हम सघोष कहते हैं। और जो पहला, दूसरा और पहला और दूसरा ये जो दिए हुए हैं इनको हम आघोष कहते हैं। ओके। तो पा वर्ग में पहले स्थान पे आता है और पा वर्ग में दूसरे स्थान पे आता है और पा वर्ग में तीसरे स्थान पे आता है और पा वर्ग में चौथे स्थान पे आता है। तो हमने आपको बताया कि पहले और दूसरे ये तो आघोष होते हैं, आघोष। और क्वेश्चन में दिया है कि अल्प प्राण तो जो भा दिया है ये महाप्राण है, इसमें वायु का काफ़ी यूज होता है। और बा जो है बा हमारा राइट आंसर होगा, जो कि अल्प प्राण है और स्पर्श व्यंजन और घोष वर्ण भी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बी मतलब सी आंसर राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरा कि निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि सभी स्वर सघोष होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। अब उष्म प्राण की जो बात करें, उष्म व्यंजन महाप्राण की बात करते हैं। ये दिए हैं उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन ये चारों हैं, उष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट होगा। हमको पहचानना असंगत कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो ये भी बात सही है कि अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है उष्म व्यंजन अघोष होते हैं। तो ये बात उष्म व्यंजन अघोष जो पहला और दूसरा, तीसरा ये जो तीन होते हैं वो अघोष होते हैं और जो हा होता है वो सघोष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें असंगत है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो उत्तरदायी ऑप्शन ए में है। तो उत्तरदायी यानी उत्तर प्लस दायी यानी उत्तर देने के योग्य, जो इसमें ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी उत्तरदायी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो भय धन अक्रांत यानी भयाक्रांत यानी कौन सी संधि होगी। भया अक्रांत में दीर्घ स्वर संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अधि प्लस आदेश यानी अध्यादेश। तो इसमें जो संधि होगी वो यड़ स्वर संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो दिया है कंटक प्लस आकीर्ण, जो कि गलत दिया हुआ है। तो कंटक प्लस आकीर्ण ये शुद्ध तरीके से लिखा है, जिसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। कंटक प्लस आकीर्ण में पहले जो ध्वनि होती है वो आ होती है। तो कंटक
कंटक धन आकीर्ण यानी कंटक आकीर्ण। अगला दिया है चौथा नंबर मृत प्लस आज्ञा यानी मात्राज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी भी राइट है। जो हमारे संधि सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि नहीं है। स्वर संधि नहीं है तो इसके हम पहले संधि विच्छेद करते हैं। तो शुभेच्छा में जो संधि होती है सु प्लस इच्छा यानी गुण स्वर संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रह प्लस द्रथ यानी ब्रह ता और रा सगोश मिलने से तीसरा शब्द बनता है दा, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि जो कि स्वर संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा नहीं है। तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि दुरा आत्मा यानी दुर्धन आत्मा, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है संग्राम यानी सम धन ग्राम, तो इसमें भी उपसर्ग का यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि अतिनिंद्रिय, तो इसमें अति धन इंद्रिय हो जाएगा, तो इसमें भी उपसर्ग का यूज हुआ है। जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है माधुर्य, उसमें उपसर्ग का यूज नहीं हुआ, तो उपसर्ग किसमें यूज नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि देशार्पण में समास विग्रह और समास विग्रह का भेद बताना है। तो देश अर्पण यानी देश को अर्पण, देश कोई को अर्पण थोड़ा होता है, और देश से अर्पण ये भी नहीं होगा। देश के लिए अर्पण, कोई चीज आप क्या करोगे देश के लिए अर्पण करोगे, तो इसमें देश के लिए अर्पण करोगे तो इसमें जो समास होगा वो तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, लिखा है कि मुझे अंधे सूरदास को रास्ता दिखाओ, मतलब तो अंधे जो सूरदास है ये क्या है जातिवाचक है। अगला दिया है नेता ने देश को आज़ाद कराने के लिए फौज गठित की थी। तो जो नेताजी हैं वो सुभाष चंद्र बोस है, तो ये क्या हुए हैं सुभाष चंद्र बोस क्या है व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। तो ये क्या साइकिल मेरी है, तो इसमें हमको क्या होता है ना उपयुक्त वाक्य में अंतिम कारक बताना है। तो मेरी मेरा रा री रे जिसमें दिया होता है उसमें क्या होता है संबंधवाचक जो संबंध कारक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए। तो रेखांकित शब्द में सर्वनाम की पहचान कीजिए। तो जो यहाँ पे स्वयं दिया है इसका अर्थ यहाँ पे बदल को होता है आप और खुद, तो यानी ये कौन सा सर्वनाम है, तो आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए यानी स्वयं आप और खुद, यानी ये क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। तो सरुरुह और कुंतल कंच सिरोरुह, तो इसमें जो केस का अर्थ होता है बाल, तो इसके जो पर्यायवाची होती हैं वो होते हैं कुंतल कच और शिरोरुह, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरोरुह, इसका पर्यायवाची होता है कमल, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा जो कि केस का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची है। तो कबूतर का पर्यायवाची देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कुकट। कुकट का अर्थ होता है मुर्गा, कुकुर माने होता है कुत्ता और कुकट माने होता है मुर्गा, और जो कि कोर का अर्थ होता है सिरा या छोर,
और जो कि भीरू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भीरू, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कायर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परावत, जो कि कबूतर का पर्यायवाची होता है। तो कबूतर के पर्यायवाची जो है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से रिक्त तिप्त का विलोम बूझ रहा है। तो तिप्त का जो अर्थ होता है वो होता है कड़वा। तिप्त का अर्थ होता है कड़वा, और कड़वा का विलोम होगा मधुर या मीठा। तो ऑप्शन नंबर 13वां का सेकंड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द की पहचान करनी है, जो कि आपको हम थियोरेटिकल समझाएंगे। तो तत्सम शब्द क्या है? निष्ठुर। निष्ठुर का तद्भव क्या होता है? निठुर। व्यग्र का होता है बाघ, जो कि ये तद्भव है, ये हैं तद्भव और ये दिए तत्सम। रज्जु का होता है रस्सी, ये तद्भव है और ये तत्सम। मगर हमसे पूछा गया है कि तत्सम की पहचान कीजिए, तो तद्भव क्या होगा? अक्षर, और तत्सम होगा अक्षर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें।